जब भी अग्नि प्रकट करो तो जलाने की ताकत तुरंत तैयार है। जब भी जलपान करो तो शीतलता उस जल में तुरंत तैयार है। वो कभी न नष्ट होती और न कभी जन्म लेती है। इसीलिए कहा है तेज में सत्य है, जल में शीतलता सत्य है। जल तो खत्म हो भी सकता है, आपने मटके में रखा हो या बोतल में रखा हो, पी लेंगे, 2 लोग गटक जाएंगे तो पानी खत्म हो जाएगा, जल समाप्त हो जाएगा। परंतु सुनिए, वो जल में जो शीतलता है, वो पानी रहे आपके पास या न रहे, जल में शीतलता का गुण सदा रहता है, इसलिए वो सत्य है। इसलिए व्यास जी कहते हैं जो तीनों कालों में सत्य रहता है, जो तीनों कालों में माने अभी भी जो है, पीछे भी जो था, हम रहे न रहे, हमारे बाद भी जो रहेगा, ऐसे सत्य का हम वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि। ऐसे ठाकुर जी निरंतर श्री वृंदावन में अपने अपने विभिन्न लीलाओं, अपने अपने विभिन्न रसिक जनों के, भक्त जनों के सपनों को साकार करने के लिए और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब घर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वो परमात्मा इतना सत्य है कि वो जब चाहे हमारे सामने प्रकट और जब चाहे वो ओझल हो जाता है। वो है ही जीवन का आधार। वृंदावन में जाओ, बांके बिहारी जी का दर्शन करो, उसको हृदय में बसाओ, बस उनका चिंतन ही सत्य है। उसी का वंदन आप जीवन भर करो, उसी से कल्याण होता है। और जो सत्य होता है वो सबको प्रिय होता है। और जो सत्य होता है वो सबको प्रिय होता है। इसलिए वृंदावन में गए और जाकर के बिहारी जी के सामने पूजा की थाली हो, आंखों के सामने स्वामी का दर्शन हो, अद्भुत आनंद होगा। हो मोहे भावे, मोहे भावे बिहारी जी को नाम, हो मोहे भावे बिहारी जी को नाम। चलो रे सखी दर्शन को, मोहे भावे बिहारी जी को नाम। चलो रे सखी, मोहे भावे बिहारी जी को नाम। चलो रे सखी दर्शन को, मोहे भावे बिहारी जी को नाम। चलो रे सखी दर्शन को, चलो रे सखी दर्शन को, चलो रे सखी दर्शन को, चलो
मोहि भावे बिहारी जी को नाम, चलो रे सखी दर्शन को। श्री राधे। ठाकुर जी के सामने खड़े हो जाएं तो कितना सुंदर भगवान का श्रृंगार उनका रूप। बाकी सुंदर मूरत भावे, बाकी सुंदर मूरत भावे, चितवन चित में जाए समावे, चितवन चित में जाए समावे। और मैं तो जाके पढ़ूंगी बाके पाँव, चलो रे सखी दर्शन को। मोहि भावे बिहारी जी का नाम, चलो रे सखी दर्शन को। भावे बिहारी जी को नाम, चलो रे सखी दर्शन को। एक बार हाथ उठा के बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। फूलों की माला पहनाऊं, फूलों की माला पहनाऊं, फूलों की माला पहनाऊं, फूलों की माला पहनाऊं। ठाकुर जी को भोग लगाऊं, ठाकुर जी को भोग लगाऊं, ठाकुर जी को भोग लगाऊं। ठाकुर जी को भोग लगाऊं। देखो ठाकुर जी कह रहा हूं ना, तो ठाकुर के मतलब से कोई और देवता मत समझियो। हमारे वृंदावन में बांके बिहारी जो गोपाल जी रूप में है, उनका नाम ठाकुर जी है। सबरे ब्रजवासी पतो है कि गोपाल जी धरे है ना, तुम जिनते कहोगे लड्डू गोपाल, और पतो ब्रजवासी का कह में इनते कह में ठाकुर जी। फूलों की माला पहनाऊं, फूलों की माला पहनाऊं, ठाकुर जी को भोग लगाऊं। ठाकुर जी को भोग लगाऊं। मेरे बन जाए, मेरे बन जाए बिगड़े काम, चलो रे सखी दर्शन को। मेरे बन जाए बिगड़े काम, चलो रे सखी दर्शन को। मोहि भावे
बिहारी जी को नाम, चलो रे सखी दर्शन को। ओ बिहारे बिहारी को चलो रे सखी दर्शन को। आज रागमोली बाके बिहारी लाल की। माला निस दिन नंद लाला, माला निस दिन नंद लाला, फेरू तेरे नाम की। माला निस दिन नंद लाला, फेरू तेरे नाम। ए काना, माला निस दिन नंद लाला, फेरू तेरे नाम की। तेरे नाम। मैं तो दीवानी हो गई अपने घनश्याम की। यार मैं तो दीवानी हो गई अपने घनश्याम की। मैं तो दीवानी हो गई अपने घनश्याम। बोल राधे राधे। और वृंदावन में जाकर मैंने क्या देखा। मन्नू भैया तो कई बार गए हैं, मेरी माता रुक्मणी बिरानी जी कई बार गई है। यमुना बह रही तारन तरनी, यमुना बह रही तारन तरनी। पावन परम सुमंगल करनी, पावन परम सुमंगल करनी। यमुना जी का नाम लेने से ही यमदूत भाग जाते, और यमुना जी का दर्शन यदि कर लो तो सपने में भी यमदूत आते नहीं। इसलिए यमुना बह रही तारन तरनी, पावन परम सुमंगल करनी। जग पूजा ते, जग पूजा ते, जग पूजा ते पूरन हो में काम। भावे बिहारी जी का नाम, चलो री सखी दर्शन को। ओ चलो री सखी दर्शन को, चलो री सखी दर्शन को। चलो री सखी दर्शन को, चलो री सखी दर्शन को। हाँ चलो री सखी दर्शन को, चलो री सखी दर्शन को। मोहि भावे बिहारी जी का नाम, चलो री सखी दर्शन को। भावे बिहारी जी को नाम, चलो री
ब्रिज में सोना सोना प्यार लुटेगा, प्यार लुटेगा। कृष्ण का दरबार देखो मीठा लगेगा, कृष्ण का दरबार देखो, श्याम का दरबार देखो सोना लगेगा। हरि हरि गाइए। वृंदावन में अद्भुत कला है। और क्या है वृंदावन में, आप कभी गए हो तो, और न गए हो तो बैठे बैठे यही वृंदावन है, सुन लो कैसा है वृंदावन। घर घर मंदिर है वृंदावन, है कि नहीं? वृंदावन में मंदिर की कोई गिनती ना है। घर घर मंदिर है वृंदावन, दर्शन करेंगे नंगे पावन, परिक्रमा करेंगे नंगे पावन। क्योंकि मोहे मिल जाए, मोहे मिल जाए, मोहे मिल जाए श्यामा, चलो रे सखी दर्शन को, चलो रे सखी दर्शन को, मोहे भावे वृंदावन धाम, चलो रे सखी दर्शन को, वृंदावन धाम, चलो रे सखी दर्शन। श्री राम। राधे 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 राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोहि भावे बिहारी जी को नाम। कौन कौन है भावे? नहीं, हाथ खड़े करके बताइए।
दो चार ही है। चलो भावे लगेंगे 7 दिन तक तो चलते रहेंगे। मोहि भावे बिहारी जी को नाम, चलो रे सखी दर्शन को। कोई खास नहीं है, हाँ ऐसी उनमें कोई बात नहीं है कि वो भाएं। हाँ हम तो वैसे ही कह रहे हैं। क्यों? एक तो देखो लोगों को अच्छे लगते हैं कैसे, बोले सुंदर आदमी। और हमारे बिहारी जी कैसे हैं? कोई गए हो तो बताओ जरा कैसे कैसे? ब्राइटनेस वाले हैं क्या? ग्लो तो बिल्कुल है ही नहीं उनके चेहरे पर, पूरे शरीर पर कहीं नहीं है, एकदम ब्लैक। अब बताओ काले को कोई चाहता? लेकिन सुनो, काले वर्ण में ही वह गुण है जो कि काले काल के गाल में समाये जाने वाले जो मानव हैं, काले, क्योंकि अंधेरा का रूप कैसा है? काला। अज्ञान का रूप कैसा है? काला। और कांटे को कैसे निकाला जाता है? कांटे से। तो उस कालेपन को दूर करने के लिए काला ही चाहिए। इसलिए हमारे ठाकुर जी हमको भाते हैं कि वे हमारे सारे दुख दूर करते हैं। अब काले हैं, अच्छे लगे तो ठीक, न लगे तो ठीक। बोलो भाव से राधे राधे राधे। ये दिव्य भागवत सुनाते सुनाते श्री सूत जी महाराज बोले, शौनक ऋषियों अब मैं आपको कथा आगे सुनाता हूं, परंतु आप बड़ी सावधानी पूर्वक इस कथा का मर्म जानिए। इस कथा से जो भी तत्व प्राप्त होते हैं वह संसार में किसी अन्य जगह और कोई भी साधन करने से नहीं मिलते। इतना समझना कि भागवत का इतना महत्व है कि आप 100 वर्ष तपस्या करें और एक भागवत आप सच्चे मन से सुन लें, आप समझ लेना 100 वर्ष की तपस्या का फल मात्र 7 दिन में मिल गया आपको। ये भागवत के अंदर महानता है, दिव्यता है। लेकिन भागवत में, भगवान में मन होना चाहिए, मन भटके नहीं इधर से उधर। और जो जरा कोशिश करता है ध्यान भगवान की कथा में लगाने का, अपने मन को दूर दूर से भगाने का, भागवत जी उसकी सहायता करती हैं। क्योंकि भागवत में साक्षात लिखा है कि भागवत के अलावा सद्यो हृदय वरद्रते कृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जैसे कोई दवाई होती है ना, कोई तो होती है देर में काम करती है और कोई होती है जल्दी तुरंत। दुनिया के अन्य साधन, यज्ञ जप तप दान पाठ पूजा सब देर से काम करते हैं, पर भागवत ऐसा अनूठा भगवत स्वरूप ग्रंथ है, सुनो और तुरंत फल मिलता है। ध्यान रखना, ये अंदर जाते ही साफ एक जैसे दही मथा जाता है ना, दूध को माताएं सवेरे सवेरे मंथन करती है तो मशीन चलती है। हमारे ब्रज में तो मंथनी होती है, ऐसे खींचने वाली मैयाएं घुमाती हैं, पर यहाँ कौन मंथनी चलाए? यहाँ तो मशीन है, फर हो गया। पर सुनिए, अंदर वो जो मंथनी होती है कैसा मंथन करती है, ऐसे ऐसे करके तो उसमें से माखन निकल आता है। ऐसे ही भगवत कथा जब हमारे प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वानाम भाव सरोरुहम, आप सच्चे भाव से सच्चे मन से कथा सुनेंगे, कथा अंदर जावेगी और अंदर जाते ही मंथन करती है। और उस मंथन में से, क्योंकि जो भी कुछ है वो हमारे अंदर ही है, बाहर हम कहीं ढूंढे क्यों? कस्तूरी मृग नाभि वसे मृग ढूंढे वनमा,
सुनिए ना कहावत, कस्तूरी तो मृग हिरण की नाभि में ही रहती है, पर उस वो जो हिरण है वो उस कस्तूरी की खुशबू को सूंघ सूंघ के पूरी दुनिया में घूम जाता है और मर जाता है। सब कुछ हमारे अंदर ही है, भगवान भी, मैया भी, देवी देवता सब अंदर है। तो फिर बाहर हम मंदिरों में क्यों जाते हैं, बाहर हम भगवत प्राप्ति का उपाय क्यों करते हैं? बोले इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास ये देह है, और जब हम बाहर करेंगे तभी वह अंदर होगा। इसलिए हम बाहर बैठकर कथा में आनंद लेंगे, तो कथा के प्रताप से हमारे हृदय में आनंद उपजेगा। और देखो जैसे बरगद का पेड़ देखा है, कितना विशाल होता है, बरगद होता है ना, परंतु वो बरगद के वृक्ष में लगने वाला फल, उस फल में लगने वाले वो छोटा सा बीज, देखो उसकी करामात, वह मात्र छोटे से उस बीज में ही इतना बड़ा बट वृक्ष उसके रखा है। ठीक वैसे ही एक मिनट के, एक क्षण के सत्संग में भी अनंत कोटि पुण्यों को प्रदान करने वाले, जन्म जन्मांतरों के कष्टों को, दुखों को समम करने वाले भगवान श्री राधा गोविंद हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। ये भागवत की कृपा से संभव होता है। अरे साहब, ये इतना दिव्य भागवत आया कहां से? कोई वस्तु हमारे सामने है तो वो कहीं से तो प्राप्त होती है ना। अन्न चाहिए तो वो वृक्ष से मिलता है, फल चाहिए तो वृक्ष से मिलता है, दूध चाहिए तो गाय से मिलता है, रोटी चाहिए तो मैया से मिलती है, पत्नी जी आ जाए तो फिर पत्नी से मिलती है। अभी भंडारा चल रहा है, हमको भोजन चाहिए तो देखो भगवत कृपा का भंडारा है, वहां हलवाई जी बनाएंगे राम राम गाते गाते, हम लोग फिर बाद में प्रसाद पाएंगे। जो वस्तु हमारे सामने है वो कहीं से प्राप्त होती है। अब ये भागवत जी हमारे सामने कहां से मिली, कहां से, इनका क्या है एड्रेस? श्री सुत जी महाराज बोले, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुतः। कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुतः। कहां से आई भागवत जी? सुनो ध्यान से। निगम कल्पतरु, निगम वेद की भाषा है, शायद ना आएगी समझ में। वेदों में वेदों को निगम बताया गया है। संस्कृत में वेद का नाम निगम। कल्पतरु, कल्पतरु आप जानते हैं, कल्पतरु माने कल्प वृक्ष। जैसे आम का पौधा, नींबू का, मिर्ची का है, बड़े बड़े पौधे भी तो होते हैं फल वाले। ये फल वाले जैसे वृक्ष होते हैं, ऐसे ही एक वृक्ष होता है, उसका नाम है कल्प वृक्ष। क्या महानता है उस वृक्ष की? उस वृक्ष की महानता यह है कि उस वृक्ष के नीचे बैठकर आप अपने मन में कुछ भी सोच लो, वही मिल जाता है।
आप अपने मन में बैठ करके बस इतनी सी कल्पना कर लीजिए, वहां भूख लग रही है, अब भंडारा खाने वहां क्या जाए, कथा सुन रहे बैठे बैठे यही खाते भी रहेंगे, कथा भी सुनते रहेंगे। आप मन में सोचोगे इतनी देर में सामने थाली आ जाएगी। कल्प वृक्ष माने कल्पना को साकार करने वाला, और वो अद्भुत वृक्ष होता कहां है? स्वर्ग में। एक आदमी थे, आप सुनो, उनके मन में विचार आया कि क्यों ना हम भी कल्प वृक्ष का सुख लें। वो आदमी सोचा कि क्यों ना हम भी कल्प वृक्ष का सुख लेवे। भाई ऐसा पौधा कहां मिले जिसके नीचे चाहो कि अब आम आवे खाने को, आम आ जाए, जिसके नीचे बैठ के बोलो कि अब मीठा ज्यादा हो गया थोड़ी मिर्ची आवे तो मिर्ची आ जाए, जिसके नीचे बैठकर आप बोलो कि वाह अब थक गया हूं ज्यादा तो बिस्तर आ जावे यही सो जाऊं, अब बिस्तर आ जाएगा साहब आप उस पर सो जाइए। ऐसा पौधा किसको नहीं चाहिए? एक आदमी था धरती पे, वो सोचने लगे कि भाई जा स्वर्ग में जाए कि मैं भी या पौधा के सुख भोगूं। जो स्वर्ग में जाता है उसको कल्प वृक्ष के नीचे ही सुलाया जाता है, ध्यान रखना। इसलिए तो कहते हैं स्वर्ग में माल मिलते हैं खाने को। स्वर्ग में मौज है ना, नरक में कोई जाना चाहता है? बताओ एक बार, स्वर्ग में कितने लोग जाना चाहते हैं? एक बार हाथ उठा के बता दो। अरे मैया शर्म मत करो, बहुत सी मैयान की तो उम्र है ही गई है। स्वर्ग में सब लोग जाना चाहते हैं पर नरक में कोई नहीं जाना चाहता। क्यों? बोले नरक में नाना प्रकार के दुख मिलते हैं और स्वर्ग में कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के मनचाही चीज, मनचाही सुख भोगने को मिलता है साहब। वो आदमी संतों के पास जाए लगे और संतन के पास जाए के वो न्यू पूछे कि बाबा न्यू बताओ स्वर्ग कैसे जाएंगे, स्वर्ग को रास्ता बताओ। महात्मा ने भाई बताया था, बोले लाला तू भजन कर ले, नेक भजन कर। लाला तू जितने जल्दी भजन करेगो, जितना ज्यादा भजन करेगो उतनी जल्दी स्वर्ग में जावेगो और कल्प वृक्ष को सुख लेगो। वहां ने कही अच्छा ऐसी बात है कि हाँ। सोई वो भजन पे बैठ गए और माला खूब खींचने लगे, बहुत माला खींचे, दिन में 100-200 माला राम 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 भजन करेगो तो स्वर्ग जावेगो। भजन ते वाके ते भगवान जी है के खुश। बोले भाई बता, भगवान तो दयालु होते हैं। बोले भाई बता क्या बात है, तुम इतनी माला खींच रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? बोले महाराज और कछुना ने 2-4 घंटा वह कल्प वृक्ष के नीचे में सोएवा चाहता हूँ, कल्प वृक्ष को सुख लेना चाहूं, मैं भी देखूं तो सही कल्प वृक्ष कैसा। भगवान जी तो भक्त वत्सल बोले भाई ठीक है तेरी राजी। भगवान जी ने ले जाकर कल्प वृक्ष के नीचे उसको बैठा दिया। भगवान बोले देख तू यहाँ बैठ ले, मैं जा रहा हूँ अपना काम करूंगा, तू सो आराम से। बोले ठीक है महाराज। और वो हैगा निधरक और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के पहले तो पेड़ की तरफ देखने लगे। बोले जब पेड़ में तो कोई ऐसी खासियत है ही नहीं, या तो अच्छा तो हमारे गांव को आम को पेड़ हो, बाकर नीचे बैठ जाओ तो बड़ी खुशबू आवे और फल लगे, इतनी छाया हो, यहाँ पे तो कोई फल भी ना लग रहा। वहां स्वर्ग में जो दूत घूमते हैं ना देवताओं के, वो घूम रहे तो बोले ए चुपचाप हो जाओ, तुम यहाँ स्वर्ग में आए हो भगवान की कृपा से, परंतु हल्ला गुल्ला क्यों करते हो? अब बेचारों उनके डर के मारे चुप है गए, कछु बोल नहीं पाए। और थोड़ी देर बाद एक और दूत आयो,
अरे बोले तुम चुप क्यों हो गए हो, यहाँ स्वर्ग में आए हो कल्प वृक्ष के नीचे, इसका कुछ फायदा लो। बोले यार बोलू तो वो आवे कहे बोले मत, ना बोलू तो तू आयो बोले बोल, या ते मांग कछु। बोले जी कहा देवे को, यहाँ पे कछु फल फल तो है ही नहीं, यहाँ पे फूल तो है ही नहीं। वो बोला महाराज जा पे फल फूल की जरूरत ही ना है, तुम जो मांगोगे वो तुम्हारे सामने अद्भुत तरीके से, चमत्कार तरीके से सामने आ जाएगा, तो फिर इस पेड़ को फल लटकाने की जरूरत क्या है। बोले यार बात तो सही कह रहे। बोले कुछ भी मांगो वही मिलेगा। बोले हाँ। वो दूत वहां से चला गया और वाह भैया ने फिर आंख बंद करी और आंख बंद करके बोलो भूख लग रही है, 4-5 घंटा है कि यहाँ स्वर्ग में पेड़ के नीचे पड़े पड़े, भूख लग रही है, बढ़िया सी भोजन की थाली आ जावे। और ऐसी जैसी सोची वाने आंख खोली, सामने बहुत सारे सब्जियों वाली, बहुत सारी मिठाइयों वाली भोग की थाली आ गई। बड़ा खुश हुआ। अरे बोले यार वास्तव में करामात है, हमारे यहाँ के पेड़ों में इतनी ताकत थोड़ी है कि वहां के नीचे बैठ के जो चाहो सो ले लो, वही मिलेगा जो उस पेड़ के पास है। उसने भोजन कर लिया, सोचा कि अब पानी पीऊं, पानी भी आवे। सामने देखा कि पानी का लोटा भी आ गया साहब। अब बोला यार पानी हम अपने आप क्यों पिए, जब पानी आया ही है तो इतना भी चमत्कार होगा कि ये लोटा हमारे मोहरे में कुरे दे, हम पी जाएं अपने आप, हम हाथ नहीं लगाएंगे। देखो लोटा अपने आप आ गए साहब, मुंह पे लग गए, पी गए। अरे वाह, बोले बड़ा सुख है। थोड़ी देर बाद जब पेट ज्यादा भर गया, बोला अब तो बिस्तर चाहिए। बिस्तर आ गए, सोने लगा। अब देखो किसी भूखे को ज्यादा माने दे दिया जाए तो फिर वो इचराता कितना है। फिर वो बोला अरे अब ज्यादा खा लिया है, बिस्तर आ गया है, पर जब तक ठंडी ठंडी हवा नहीं चलेगी ना, एसी नहीं मिलेगा, तब तक अपन को नींद कहाँ आने वाली है। हवा भी चले ठंडी ठंडी। देखो कल्प वृक्ष की कृपा से हवा चलने लगी। अरे सोचने लगा बड़ा मौज आया। 1 घंटा हो गया सोते सोते। अब सोते सोते आदमी को सपना आता है ना, उसको भी सपना आया और वो सपने में पड़ा पड़ा ये सोचने लगा कि देखो भगवान भी कितने बेवकूफ हैं। देखिए स्वर्ग का सुख भोग रहा है और नीचे पड़ा पड़ा कल्पना कर रहा है भगवान भी कैसे पागल हैं, उनको भी बुद्धि नहीं है। विधाता जी के वैसे तो 4 मुंह है। विधाता माने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के 4 मुंह है ना। बोले ब्रह्मा जी के 4 मुंह है पर उनमें बुद्धि बिल्कुल भी ना है। क्यों? बोले ये भी कोई दुनिया बनाने का तरीका है। अब मान लो भगवान ने दुनिया में फल ही बनाए हैं, अब कोई आदमी आम का भूखा है, उसको आम चाहिए। अब ब्रह्मा जी ने आम बनाया कितना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा। अरे उस आम को ब्रह्मा जी इतने बड़े से इतना बड़ा बना देते तो उनका क्या जाता। ब्रह्मा जी को कहीं से कुछ लाना थोड़ी था, उनको तो बस बटन दबाना था, चाहे जो सा साइज फिट कर देते। फिर थोड़ी देर बाद सोचने लगा देखो ब्रह्मा जी कैसी बुद्धि है। बेर बनाया, बेर, बेर जानते हो, सबरी के घर भगवान ने खाए थे। ब्रह्मा जी ने बेर बनायो गोल गोल, बड़ो अच्छो लगे, खट्टो मीठो। पर देखो ब्रह्मा जी भी कैसे पागल है, बेर कितना बड़ो बनायो, इतना बड़ो। अरे इतना बड़ो तो बनाते कि एक आदमी एक बेर खाए के झिक जाए। हा? इतना बड़ा तो बनाते कम से कम। थोड़ी देर बाद वाके मन में विचार आयो कि यार बेर को नाम लियो तो बेर खाइबे की इच्छा हमारी है। बोले भाई एक बेर तो हमें मिल जाए।
सोई देखो एक बेर इतनो सा बड़ो माने बड़ो बारो सोचो ना सही बड़ो सा बेर बाकी खोपड़ी पे आए के गिरो बाकी नाक पे आए के और नाक पिचल गई टूट गई। बोला ब्रह्मा जी तुमने बड़ो बढ़िया करो जी फल छोटे बनाए अगर मैं सोच रहा इतना बड़ा बना देते तो मेरे तो प्राणी निकल जाते। देखो परमात्मा की बनाई हुई दुनिया में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक चीज अमूल्य है। परमात्मा के बनाए हुए संसार में हमें परमात्मा के बनाए हुए किसी भी चीज की किसी भी वस्तु की निंदा कदापि करनी नहीं चाहिए। ऐसा उपदेश हमें भागवत जी से मिलता है। ऐसी भागवत जी कहां से आई? निगम कल्पतरोरगलितम फलम सुखमुखातमृतद्रव संयुतम्। निगम माने वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष। आप कल्प वृक्ष तो समझ गए, अभी इतनी देर बताया क्या होता है कल्प वृक्ष। वेद रूपी कल्प वृक्ष, ध्यान रखना हमारे वेद भी कल्प वृक्ष हैं। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ भी पाया जा सकता है, वैसे ही वेद पढ़ने से वेद जानने से कुछ भी पाया जा सकता है। आज दुनिया में जो भी आविष्कार हो रहा है, आज दुनिया में जो भी कुछ नया होता है, जो भी खोज होवे, जहाज बनाने की या दवाइयों की या औषधियों की, सब कहां से आता है? वेद से। आप लोग जानते ही होंगे रामदेव बाबा तो बड़े स्टार ब्रांड बन गए आयुर्वेद से। ये रामदेव बाबा ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, वो हमारे ऋषि बना के गए हैं। यानी वेद वो हैं कि हम वेदों से कुछ भी ले सकते हैं। इसीलिए वेदों को भी कल्प वृक्ष बताया है। कल्प वृक्ष तो होता है स्वर्ग में, लेकिन हमारी पृथ्वी पर क्या है कल्प वृक्ष? बोले हमारे वेद होते हैं। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। आप ये जानिए कि जिस वृक्ष की कृपा से हमें सब कुछ मिल जाता है, उस वृक्ष का यदि हमें फल मिल जाए, भाई जैसे हमने कोई पौधा देखा, वो पौधा बड़ा सुंदर होता है, छांव देता है, फूल देता है, खुशबू देता है, और उस वृक्ष का फल, उस वृक्ष में इतनी अद्भुतता है, उस वृक्ष में इतनी खासियत है, उस वृक्ष के फल में कितनी खासियत होगी आप विचार करके देखो। बताया है वेद रूपी कल्प वृक्षों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले तो ये धरती पर कैसे आया? शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। पृथ्वी पर कैसे आया? शुक माने तोता। एक तोते का मुख लगने से यह फल रसमय हो गया, मधुर हो गया, और वह तोता इस फल को पृथ्वी पर लेकर आ गया। शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुक। इस भागवत को पान करो, पियो। पिबत भागवतम। अजी आप तो कह रहे हैं कि ये तो कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, और फल को लोग खा सकते हैं, पी नहीं सकते ना, क्योंकि फल में गुठली होती है।
पर सुनो, ये भागवत जो फल है ये ऐसा फल है कि इसमें गुठली नहीं होती है। ये फल ऐसा है कि इसमें तो रस भरा है, रस। अब आप ही बताइए, रस हो किसी में तो उसको पिएंगे या खाएंगे? बताओ। आइसक्रीम होती है, बर्फ जैसी जम जाए तो लोग उसको खाते हैं, और वो पानी की तरह पिघल जाए तो उसको कोल्ड ड्रिंक बना के पी जाते हैं। लेकिन साहब ये भागवत तो कोई फल हमें दिखती नहीं। ये देखो क्या है, बोले भागवत इतनी बड़ी पोथी है, महाराज बैठ के कथा सुना रहे, कैसे पिए इसको? यहां भी तो गलती है, कैसे पिए? अब भागवत आप व्यास जी कह रहे हैं तो हम लोग भागवत को सुन सकते हैं ना, पी तो नहीं सकते। और महाराज कह रहे पियो पियो। भागवत में खुद लिखा है, बोले इस भागवत को पियो, भागवत रसपान करो। कैसे पिए इसको? इसको तो सुना जा सकता है। तब श्री सूत जी महाराज विचार करके शौनक ऋषियों से बोले, सुनो, हम कोई भी वस्तु सुनते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं, सही बात है। और कोई बात हम सुने भूल जाते हैं, परंतु कोई बात हम ऐसी सुनते हैं जिसे जीवन में कभी भूलते नहीं, सही ना? अभी आपसे पूछा जाए कि आज तक आपने क्या क्या सुना, तो आप 2, 4, 6, 10 बात बता दोगे। जो आपके जीवन में इम्पोर्टेंट घटना होंगी, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, वो आपको याद रहती हैं। आपसे किसी ने बुरा या भला कह दिया, वो भी हमको और आपको याद रहता है, परंतु बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, वे सारी बातें हम भूल जाते हैं। अब अंतर क्या है? उस सुने हुए को क्यों भूल जाते हैं और दूसरे सुने हुए को क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि जिन बातों को हम कान के द्वारा भीतर पेट में उतार लें, उसको पीना कहते हैं। पानी हम मुंह में डालते हैं तो पानी कहां जाता है? पेट में। और जो पेट में जाने वाली वस्तु है उसको क्या कहते हैं? पान, पीना। कान के द्वारा आप सुनने की पद्धति से भागवत सुनोगे तो भूल जाओगे, लेकिन पीने की गति और मति से भागवत में बैठोगे कि हमें जो भी भागवत मिले उसको घोट के पी जाना है। गुरुजी कहते हैं ना, पढ़ाते समय बचपन में बोले, विद्या घोट के पी जा। चेलाओं से गुरुजी कहते थे, बोले ये मैंने तुम्हें पाठ दिया है सुनाने के लिए, पढ़ने के लिए, इसको घोट के पी जाना 2 दिन में। अब घोट के किताब को घोट के पी जाए, जो कागज है, कॉपी है, उसको घोट के पी जाए पानी में? नहीं ना। घोट के पीने का मतलब उसको उतार लो अंदर। इसीलिए भागवत में भी लिखा है। अब भागवत में लिख देते कि श्रवण तो गलती हो जाती है ना, फिर तो बोले सुनने वाली पद्धति आ जाती, और फिर तो हम भागवत को भूल जाते। भूलना नहीं है, पीना है। जैसे हम कोई घटना अंदर उतार ले जाते हैं घट में, उसे भूलते नहीं है, ऐसे ही फिर भागवत को भूले नहीं, पी जाओ इसको। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसका भुवि भावुका। पी जाओ भाई, सब लोग पी जाओ भागवत को, लेकिन सावधान, एक वार्निंग है सबके लिए, सब लोग भागवत मत पीना। सब लोगों को भागवत में अधिकार नहीं है बैठने का। माना हमारे व्यवस्थापक इन वीरानी परिवार ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। आपके स्वागत के लिए जगह जगह बोर्ड भी लगाए हैं, आपके बैठने की अच्छी व्यवस्था करी है, कूलर पंखा भी लगाया है, गर्मी न लगे। परंतु सुनो,
हम भी कहते हैं अच्छा है, स्वागत है, परंतु सब लोग मत आना, सब लोगों के लिए भागवत में एंट्री नहीं है। हम क्या करें? 2 लोगों के लिए है साहब, केवल 2 लोग। ध्यान से सुने आप लोग, भागवत में हजारों लोग आए, जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। भागवत में बुलाया गया है, सबको कहा है कि आओ भागवत सुनो, भागवत पियो, परंतु उसमें कहा बोले चेतावनी थी कि 2 ही लोगों को आमंत्रण है, निमंत्रण लिखा है भागवत जी में केवल 2 लोगों के लिए। अब ध्यान से सुने, वे दोनों कौन महाभाग हैं जिनका नाम भागवत ने स्वयं पुकारा है, तो वे ही 2 लोग आए। अजी साहब नौता तो पूरे, निमंत्रण तो पूरे शहर को दिया है, मन्नू भैया ने निमंत्रण तो पूरे मित्रों को दिया है, पूरे परिवार के मित्रों को दिया है, सगे संबंधियों को दिया है। भागवत का आप करो 2 लोग, इतने लोग आएंगे फिर वे कहां जाएंगे? सवाल तो आता है ना। भागवत में उस सवाल का भी जवाब है कि पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोवे भावुक। जवाब दे दिया साहब। सुनो, 2 लोग कौन हैं? इतनी मीठी भागवत है ना, इस मीठी भागवत को सुनने के अधिकारी 2 ही हैं, और वे दोनों कौन हैं? रसिक और भावुक। तीसरे के लिए जगह नहीं है भागवत में, केवल रसिक लोगों के लिए जगह है और जगह नहीं। भागवत ने तो अपने हृदय में उनको बैठाने के लिए कहा है कि अगर रसिक और भावुक मेरी भागवत को सुन लें तो भागवत जी कहती हैं मैं धन्य हो जाती हूं। भागवत है क्या? भागवत भगवान की द्वारा भक्तों के मध्य की जाने वाली लीलाएं भागवत हैं। भगवान जिन भक्तों को अपनी लीला में प्रयोग करते हैं, अपनी लीला प्रभु ठाकुर जी को करनी है कोई, तो वे जिन लोगों को अपनी लीला में शामिल होने का सौभाग्य देते हैं, सुअवसर देते हैं, ऐसे रसिक, ऐसे भावुकों के लिए भागवत में कहा है आ जाओ, जहां भी हो आओ भागवत सुनो। क्योंकि भागवत जी कहती हैं मैं आप लोगों को देखकर, आप लोगों का दर्शन करके मैं धन्य हो जाती हूँ। भागवत जी ऐसा कहती हैं, और भागवत जी का दर्शन करके, भागवत जी का स्मरण करके वे रसिक और भावुक भी धन्य हो जाते हैं। जो भी हैं रसिक और भावुक, उनके लिए ही भागवत में स्थान है बैठने के लिए। बाद बाकी के लोग भले आए न आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रसिक और भावुक कौन है, कैसे पता चलेगा? रसिक दुनिया में किसी को देखना है तो सबसे बड़े रसिक ब्रज की गोपांगनाएं थी। आपको ये जानना हो कि महाराज ने कहा है कि रसिक और भावुक को ही भागवत में बैठना है, तो ये भी जान लो कि आप रसिक की पहचान कैसे करेंगे। आपको रसिक की पहचान करनी है तो आप गोपियों के ऊपर जरा नजर डाल लेना, गोपियों की याद कर लेना, पता चल जाएगा दुनिया में सबसे बड़ी रसिक गोपियां हैं।
भावुक कौन है? जिस भावुक का नाम स्वयं भागवत में उच्चारा है। भावुक वो है जो मेरे गोविंद के चरणों में जिसका अनंत भाव हो, प्रभु के चरणों में जिसका समर्पण भाव हो, वो भावुक है। और भावुक यदि किसी को देखना है तो विदुर और विदुरानी पर नजर डाल लेना, जिन विदुरानी ने अपने भाव में प्रभु को इतना प्रसन्न कर लिया कि भगवान केले के छिलके भी खा गए। आप जानते हैं ना कथा? विदुरानी के घर जाकर भगवान ने केले के छिलके खाए, सरसों का साग, मक्के की रोटी खाई। वो सबसे बड़े भावुक हैं। भावुक यदि देखना है तो आप हनुमान जी महाराज को देखिए। जो सबसे बड़े हनुमान जी महाराज भावुक हैं भगवान के, अपने भाव से सदा श्री राम जी को अपने हृदय में बंद रखते हैं। रसिका भुवि भावुक। वैसे क्षमा करना, सब लोगों को आना चाहिए, क्योंकि हम सब लोगों में ही रसिक और भावुक होते हैं। कहीं बाहर दूसरी दुनिया से लोग नहीं आते हैं, ध्यान रखना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नींद आ रही है क्या? राधे राधे। राधे राधे। यूं बताओ भाई, खातिरदारी में तुम्हारी और हमारी कोई कमी ना है, फिर जे आलस्य काई बात को। बोलो भाव से राधे राधे। राधे राधे। श्री सूत जी महाराज बोले, सौनक ऋषियों, अब मैं श्री सुखदेव स्वामी के जन्म की कथा को आपको सुनाता हूं। जिन आदरणीय सुखदेव स्वामी के मुख लगने से ये भागवत अत्यंत रसमय हो गया, इस भागवत में प्रेम रस भर गया। वो सुखदेव जी का जन्म भी तो सुनो। वे सुखदेव जी कहां से आए, कैसे आए? कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। एक दिन देवर्षि नारद जी वहां आए माता पार्वती के पास। माता जी को प्रणाम किया। माता जी बोली, आइए आइए नारद, बैठिए। आजकल आना जाना बंद कर दिया है क्या? आजकल कम आते हो? नारद जी बोले, क्या आए मैया, आजकल लोगों में सच्चा वाला प्रेम रहा ही नहीं। अब एक दूसरे में प्रेम होता है तभी तो कहीं आना जाना होता है। अब लोगों में सच्चा वाला प्रेम नहीं, अब तो लोगों में बनावटी प्रेम हो गया है, झूठे वाला। कैसा? किशोर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। अरे मैया, क्या जाएं, किसी के पास बैठने में क्या फायदा है? क्योंकि आजकल लोग मतलब के लिए प्यार करते हैं, मतलब के लिए एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मतलब के लिए एक दूसरे का सम्मान करते हैं। सच्चा वाला प्रेम तो ये होता है कि कोई मतलब न हो फिर भी हम उसको प्रेम करें। हमें में किसी से कुछ चाहिए नहीं, फिर भी हम उसका सम्मान करें। नारद जी कहते हैं, अब आजकल लोगों के दिल में ये सच्चे वाला रहा नहीं, झूठे वाला हो गया है। लोग स्वार्थ के कारण प्रीति करते हैं, तो हमने घूमना फिरना कम कर दिया है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति,
सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि माने ऋषि। देखिए माता पार्वती जी बोली कि आप जो भी कुछ कह रहे हो नारद जी, वो आपकी बात सत्य है। हो सकता है कि लोग स्वार्थ के कारण प्रेम करते हो, लेकिन सब जगह तुम इसी नियम को बनाओ और सब जगह तुम ये कहो कि हर जगह लोग स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं, ये भी बात सही नहीं है। माता जी कह रही हैं कि ऐसा सब जगह नहीं है। माना कुछ लोग करते होंगे मतलब से, माना कुछ देवता भी अपने मतलब से करते होंगे, माना कुछ ऋषि मुनि भी प्रेम अपने मतलब से करते होंगे, लेकिन तुम सब लोगों को कहो कि सब लोग मतलबी हो गए, ये तो सही नहीं है। नारद जी बोले अरे मैया तुम भी क्या बात करती हो। मैया बोली नारद जी तुम एक बात बताओ, मेरे भोलेनाथ तो भोले भाले हैं, उनको मुझसे क्या मतलब होगा जो कि वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं। उनको मुझसे क्या मतलब, मेरे भोले बाबा मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं। नारद जी बोले देखो कोई भी आदमी किसी को सच्चा प्यार करे, सच्चा प्रेम करे, तो फिर उनके बीच में छल कपट नहीं होता है, एक दूसरे से कोई छल नहीं होता। भगवान को भी निष्कपट प्रीति पसंद है, जिसका निष्कपट निश्चल मन होवे। मेरे परमात्मा को भी ऐसी भक्ति पसंद है, और प्रेम में छल कपट होना नहीं चाहिए। नारद जी कहते हैं माता जी तुम्हारे और भोले बाबा के बीच में तो बहुत बड़ा छल है, होना नहीं चाहिए। आप कह रही हैं मैं भोले बाबा की बुराई नहीं कर रहा हूं और मैं आपकी भी बुराई नहीं कर रहा हूं, पर सुनो ये छल कपट होना नहीं चाहिए। फिर भी भोले बाबा आपसे छल करते हैं, उन्होंने आपसे कपट किया है। माता बोली नारद जी तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे भोले बाबा तो मुझसे कभी छल करते ही नहीं। इतने भोले हैं कि रोज भजन करते करते कौन से देवता का दर्शन हुआ आज भजन में, वो भी मुझे रोज बता देते हैं। पार्वती जी आज मैंने राम जी का दर्शन किया, पार्वती जी आज मेरे दर्शन में मेरे नन्हे से मदन गोपाल कान्हा जी आए, आज मेरे भजन में दर्शन देने के लिए श्री राधा रानी आई। और देखो विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि महापुरुष को अपने दर्शन के विषय में सब लोगों को बताना नहीं चाहिए, जो सबसे प्रिय हो उसी को बताना चाहिए। माताजी कहती हैं मेरे भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि रोज जो दर्शन करके आते हैं वो सब मुझे बता देते हैं। इसका मतलब ये ना कि वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, और हाँ मैं ये सोचूं कि उनको मुझसे कुछ मतलब होगा, ये तो गलती होगी मेरी, उनको तो मुझसे कोई मतलब है ही नहीं। नारद जी बोले ओ मैया जी तुम्हारे भोले बाबा तुमसे इतना ही प्रेम करें तो तुम्हें तो उनकी सारी बात पता होंगी,